हेलो दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज की इस वीडियो से मैं आपको एलिमेंटर सिखाऊंगा। एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन्स है जिसके थ्रू हम अपने पेज को बिल्ड करते हैं। जब भी आप कोई ऐड देखते हैं सर्च इंजन पे, जब भी आपको कोई नजर आता है ऐड और उस पर क्लिक करते हैं तो आप एक लैंडिंग पेज पे चले जाते हैं और आप लैंडिंग पेज देखते हैं कि बिजनेस के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करा जाता है। अगर कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है तो वहां पर रियल एस्टेट से रिलेटेड डाटा होते हैं, उनके कस्टमर्स होते हैं, उनके फीडबैक्स होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज होते हैं। इसी तरह अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहा है तो आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पर लैंडिंग पेज क्रिएट होते हैं। तो एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन्स है जिसके थ्रू आप अपना पेज बिल्ड करते हैं। अभी तक मैंने आपको इस वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स में बहुत कुछ सिखाया है, जिससे आप कैसे डोमेन और होस्टिंग बाय करेंगे, डोमेन और होस्टिंग क्या है, और जो बेसिक चीजें होती थी जो आपको डैशबोर्ड पर करना होता था, जैसे पोस्ट कैसे लिखते हैं, पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, अबाउट अस पेज क्या होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी क्या होते हैं, इस तरह से जितने भी वीडियोस थे मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया है इस कोर्सेज में। एक बार जब आप मेरे चैनल पर आएंगे तो यहां देखेंगे बहुत सारे वीडियोस, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ही बनाई है मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स से रिलेटेड। वैसे आपको बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे, एसईओ का कोर्सेज मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर आपको कोर्सेज मिलेंगे, फेसबुक मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स है, यूट्यूब एड्स है, लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब एसईओ कोर्स, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, इन सब के ऊपर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपको 40% ही मैंने सिखाया है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स में, और आज से एक नया मॉड्यूल स्टार्ट होगा जो होता है एलिमेंटर। एलिमेंटर पे एग्जैक्टली में आप अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग वेबसाइट बनाते हैं, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एलिमेंटर के थ्रू ही। इसलिए अभी तक जो चीजें थी वो बेसिक चीजें थी और वो भी आपको जानना जरूरी है एलिमेंटर को सीखने से पहले। तो वेबसाइट डेवलपमेंट करना कोई एक टास्क नहीं है। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट क्रिएट करने से पहले बहुत सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा। आपको पहले जानना पड़ेगा कि पेज क्या होते हैं, पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, परमालिंक क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको जानना होगा। थीम कैसे हम कस्टमाइज करते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले इस कोर्सेज में। आप आ जाएंगे इस तरह से इस कोर्सेज में, तो यहां देखेंगे आप, मैं यहां से ऐड रिमूव कर देता हूं। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताया वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के ओवरव्यू के बारे में, उसके बाद वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, डोमेन और होस्टिंग आप किस तरह से बाय करेंगे ये भी मैंने आपको सिखाया है। वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड क्या होते हैं, कैसे आप एक्सेस करेंगे, एक्सेस ये भी मैं सिखाया। इंस्टॉल कैसे करेंगे आप वर्डप्रेस को अपने सिस्टम में, किस तरह से आप थीम कस्टमाइज करेंगे, किस तरह से आप प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन्स का क्या काम होता है, ये सब मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। कैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे वर्डप्रेस की जनरल सेटिंग को, उसके बाद कैसे कस्टमाइज करेंगे आप थीम को, कैसे आप ब्लॉग लिखेंगे ये भी मैंने आपको सिखाया। कैटेगरीज कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे आपके अगर बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे आप वहां पे मेन्यू भी क्रिएट करते हैं, वहां पे आप अलग अलग आप अपने कंटेंट से रिलेटेड वहां पे कैटेगरीज क्रिएट करते हैं, तो ये भी मैंने आपको सिखाया है। एक्सेप्ट क्या होता है आपके वर्डप्रेस पोस्ट में, ये भी मैंने सिखाया। इनेबल डिसेबल कमेंट कैसे कर सकते हैं, अप्रूव एडिट डिलीट ये सब कैसे करते हैं कमेंट को, मैं ये सब बता चुका हूं। ये सब पोस्ट से रिलेटेड है। आप अपने पोस्ट को कैसे शेड्यूल करेंगे ये भी मैंने बताया। पेज कैसे आप ऐड करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट करना है तो चाइल्ड पेज कैसे क्रिएट करते हैं, सब पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टम मेन्यू कैसे आप ऐड करते हैं, परमालिंक क्या होते हैं, वर्डप्रेस का विजिट्स क्या होते हैं, किस तरह से आप विजिट्स ऐड करके अपनी वेबसाइट की फंक्शनलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का चैट जो बटन होते हैं उस वो कैसे आप लगाएंगे ताकि आपका कस्टमर आपको वेबसाइट से ही कांटेक्ट कर सके, उसके बाद कॉल बटन कैसे लगाते हैं। तो ये सारी चीज बेसिक चीजें थी जो आपको पहले जानना था आपको वेबसाइट डेवलपमेंट क्रिएट करने से पहले। जब आप फाइनली अपना पेज क्रिएट करने आएंगे तो उससे पहले आपको ये सब आपको सीख लेना चाहिए ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और ये सारी चीज वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर ही आते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एलिमेंटर के थ्रू, आप अपने पेज के एलिमेंटर के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं अपना वेबसाइट। अभी आप यहां आएंगे, देखिए
कंप्लीट है, एक वेबसाइट है ये, ठीक है, सिर्फ इसमें डोमेन और होस्टिंग है। एक अस्त्रा यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है प्लगइन्स, लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ सिर्फ आपको ये ऊपर का पार्ट दिखेगा जिसे हम हेडर कहते हैं, और नीचे का पार्ट आपको दिखेगा जो फुटर है। और एलिमेंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो बीच का पार्ट होता है जिसे हम बॉडी पार्ट कहते हैं, उसे हम क्रिएट करते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, कस्टमाइज करते हैं, इसका अपीयरेंस अच्छा करते हैं। यहाँ पे हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह से आप पर इसके प्लगइन्स के थ्रू, एलिमेंटर के थ्रू आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। यहां देखिए ये एक वेबसाइट है, यहां देखेंगे आप, ये ऊपर का पार्ट तो हेडर पार्ट हो गया, और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये फुटर का पार्ट दिखेगा, ठीक है। तो हम एलिमेंटर के थ्रू हेडर और फुटर नहीं क्रिएट करते, ये आपको थीम के अकॉर्डिंग मिलता है। हम मेन पार्ट जो बॉडी पार्ट होता है वो यहाँ पे आपको क्रिएट करने का मौका दिया जाता है एलिमेंटर के थ्रू। अभी आप यहाँ आएंगे, गौर से देखेंगे तो ये देखेंगे, सबसे पहले तो ये आपको लगेगा कि ये एक पेज है सिर्फ, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी कोई आप लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं एलिमेंटर के थ्रू, तो वो एक एक पार्ट में क्रिएट करा गया होता है। हम जब एडमिन पैनल में जाएंगे, अभी मैं जब अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा, यहां से मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह से आप एलिमेंटर के थ्रू क्रिएट करते हैं पेजेस, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम ब्लॉक वाइज, सेक्शन वाइज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो एक सेक्शन है, यहाँ पे एक सेक्शन लिया और इधर इमेज लगाया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिख रहे होंगे, टेक्स्ट के कलर आप अलग कर सकते हैं, यहाँ पे सोशल आइकन है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए Z5 है, बिजनेस स्टैंडर्ड, AINE, न्यूज मीडिया, ये सब क्या, ये भी एक अलग सेक्शन है। मतलब एक ऊपर का सेक्शन था, उसमें मैंने अलग चीजें डाली, फिर नीचे एक सेक्शन लाया, उसमें बैकग्राउंड में व्हाइट यानी ग्रे कलर का यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दिखेगा, उसके ऊपर अलग अलग यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं अलग अलग ब्रांड के। नीचे आएंगे तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे एक और बॉर्डर है, यहाँ पे इमेजेस हैं उनके, और फिर उनके बारे में कुछ एक यहाँ पे टेक्स्ट है, और यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है। नीचे आएंगे तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक दूसरा सेक्शन है, इसमें काउंटडाउन है यानी कुछ नंबर्स है, यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं। ये सब एलिमेंटर के थ्रू आप बना सकते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है कि सिर्फ एक पेज है, जबकि ये एक पेज नहीं, ये एक सेक्शन के थ्रू बनाया गया है, और ये सारे सेक्शन ऐड करने के लिए मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ भी एक सेक्शन है, यहाँ एक सेक्शन में आपको 3 पार्ट दिख रहे होंगे, तो ये 3 सेक्शन आप ऐड करेंगे कॉलम वहां पे एलिमेंटर के थ्रू, और वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह का विजेट्स ऐड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे उसके टेक्स्ट ऐड करेंगे, और नीचे लर्न मोर यानी बटन भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ 2 से 1 सेक्शन दिखेगा, इस सेक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक भाग में इस यहाँ ये फोटोज हैं इनके, और एक पार्ट में यहाँ पे टेक्स्ट है, इनके रिव्यूज है नीचे, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ भी देखेंगे कि आप ये जो सेक्शन, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एलिमेंटर के थ्रू सेक्शन क्रिएट करते हैं। अभी मैं एक और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलिए एक कोई मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई ये देख लेता हूँ वेबसाइट, उस पर किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कोई भी मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, वहां पे दिखाता हूँ कि किस तरह से वहां पे पेज बिल्ड करा गया है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, ये भी ऊपर का पार्ट है हेडर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ हेडर को हम क्रिएट नहीं करते, और नीचे इसका फुटर होगा, फुटर भी हम क्रिएट नहीं करते एलिमेंटर के थ्रू, हम क्रिएट करते हैं ये बॉडी पार्ट जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो मेन पार्ट है, जहां पे मेन कंटेंट होते हैं, उसे हम क्रिएट करते हैं एलिमेंटर के थ्रू। यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा सा सेक्शन है, और इस सेक्शन के बैकग्राउंड में प्रॉपर्टी से रिलेटेड इमेजेस लगाए गए हैं। उसके ऊपर फिर एक और सेक्शन लिया गया और कुछ टेक्स्ट है, और इस सेक्शन को देखिए कितने भाग में, यहाँ पे 5 भाग में यहाँ से डिवाइड करा गया है। यहाँ पे सर्च का बटन दिया गया है, यहाँ से कैटेगरी आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर नीचे एक सेक्शन बनाया, इसे भी 4 भाग में यहाँ पे डिवाइड करा। फिर यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है, यानी ये अलग अलग सेक्शन के थ्रू यहाँ पे क्रिएट करा गया। फिर नीचे यहाँ देखेंगे एक सेक्शन है, और इसमें अलग अलग जो होम है, प्रॉपर्टी है, 2 BHK, यहाँ पे फ्लैट्स है, इन सब के इमेजेस है, ये सब आप लगा सकते हैं। ये सारा कस्टमाइजेबल चीजें होती है एलिमेंटर के थ्रू, और मैं आपको बताऊं गारंटी के साथ ये सारे एलिमेंटर के थ्रू ही बनाए गए हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम पेज को क्रिएट करते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से ये सब चीजें हम लाइव करेंगे अपनी इस वेबसाइट पे। अभी ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एलिमेंटर क्या होते हैं, और इसका कुछ बेसिक इंटरफेस आपको दिखा देता हूं। आने वाले वीडियोस में मैं उसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा, इंस्टॉल करके दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट पर किस तरह से आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, उसके कुछ बेसिक सेटिंग है वो करना होता है। उसके बाद हम उसके थ्रू अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी इस वेबसाइट पे बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी इस पर कंटेंट नहीं है। आपको आ जाना यहाँ पे, जब अभी मैंने यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखा हूँ एलिमेंटर का, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा मैं, पोस्ट या पेजेस में जाता हूं मैं, ठीक है।
मैं एक पेज में जाता हूं, ये एक होम पेज है, मैंने होम पेज क्रिएट करा है और मैं होम पेज को ही एडिट करके दिखाता हूं। जैसे ही आप ओपन करेंगे, चाहे आप होम पेज कस्टमाइज करना चाहते हैं या फिर आप पोस्ट को ही कस्टमाइज करना चाहते हैं और आपके वेबसाइट में एलिमेंटर इंस्टॉल है प्लगइन्स, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा एडिट विथ एलिमेंटर। क्या आप एलिमेंटर के थ्रू इसे एडिट करना चाहते हैं? मैं एडिट करूंगा, इसे मैं एडिट करूंगा यहां से, तो एक नया इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। इसके दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, एक इस तरह से होगा यहाँ पे, मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूं, ये सारी चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां देखिए, इसको राइट साइड में ये पैनल है, यानी ये जो मैं पेज क्रिएट करूंगा, इस पेज को यहाँ पे शो करा गया, यहाँ पे मैं क्या क्या ऐड करूंगा, और इस साइड में आपको सारे विजिट्स यानी आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे, जिस टूल के थ्रू आप इस तरीके का वेबसाइट क्रिएट करेंगे। यानी जैसा भी आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, जिस भी इंडस्ट्री से और कैटेगरी से रिलेटेड आप बनाना चाहते हैं, वो सारी चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। बस आपको ये देखना होगा कि ये जो एलिमेंटर प्रो है, जब आपको इतनी फैसिलिटी देता है, इतने पेज क्रिएट करने के ऑप्शन देते हैं, तो फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दो वर्जन में आते हैं। एक तो फ्री वर्जन, यानी फ्री वर्जन में आपको कुछ लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं, कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स, विजेट्स वगैरह मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसका परचेज कर लेते हैं प्रो वर्जन, तो आप यहाँ हाईली लेवल पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल एडवांस लेवल पर आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ देखिए दो आपको फंक्शंस मिलेंगे, एक तो बेसिक है और एक है प्रो। प्रो में लॉक लगा हुआ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे जो इंस्टॉल करा है प्लगइन्स, वो फ्री वाले प्लगइन्स है। तो बेसिक जो चीजें आपको समझाने के लिए, कुछ बेसिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बेसिक आपका एलिमेंटर प्रो काफी है। लेकिन अगर एडवांस लेवल की आप बनाना चाहते हैं, आप इस तरह का कुछ काउंटडाउन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट पर इस तरह का कुछ लगाना चाहते हैं, तो आपको प्रो वर्जन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको, यहाँ देखिए, अब यहाँ पेज क्रिएट करना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको सामने मिलेगा, यहाँ जब इस पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कंटेनर, एक तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इस पे जब आप प्लस क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, आप सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर। ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि देखिए, यहाँ जो कोई भी यहाँ पे पार्ट देख लीजिए, दो पार्ट में बना हुआ, दो सेक्शन में। एक साइड लेफ्ट साइड में यहाँ पे इमेजेस है, कुछ ब्लर सा है, और राइट साइड में यहाँ पे कुछ टेक्सेस है। तो वही पूछ रहा है यहाँ से, आप किस तरह का सेक्शन चाहते हैं, यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, या फिर आप एक चाहते हैं कि राइट वाला साइड बड़ा हो और लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो छोटा हो, या फिर आप इसे फोर्थ पार्ट में करना चाहते हैं डिवाइड। जिस तरह से यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ तीन पार्ट में ये सेक्शन बना हुआ, तो ये भी सेक्शन आपको यहाँ पे शो होगा कि यहाँ पे तीन पार्ट में आप बना सकते हैं। चलिए मैं ये ले लेता हूँ, ये तीन पार्ट वाला, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा इसे एडजस्ट भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक एक चीज आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे है, अब इसे कस्टमाइज करना है, इस थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से आप अगर कुछ लगाना चाहते हैं, इसमें कुछ बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, तो स्टाइल में जाना है आपको। यहाँ हर एक चीज मिलता है आपको। बैकग्राउंड में यहाँ पे इमेज लगाना चाहता हूँ, मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे मैं ये इमेज ले लेता हूँ, सेलेक्ट करूंगा। यहाँ देखेंगे आप, ये इमेज लग चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसकी साइज भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ यहाँ से ये कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसे अपडेट कर देता हूँ यहाँ से अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, तो देखेंगे अभी कुछ नहीं था इस वेबसाइट पे, बिल्कुल ब्लैंक था। अभी ये यहाँ पे आ चुका और दो पार्ट में ये डिवाइड हो चुके, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे ही सेक्शन में इसको अप्लाई कर दिया। अगर मैं चाहता किसी एक पार्ट में करना तो ये भी कर सकते थे, किसी इस पार्ट में हम टेक्स्ट लिखना चाहते तो वो भी आप कर सकते थे। तो यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे कस्टमाइजेबल है। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाएंगे, थ्री डॉट पे कंटेनर पे क्लिक करना है आपको, लेआउट मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे स्टाइल है, एडवांस है, यानी यहाँ हर एक चीज आपको मिल जाएगा। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे आपको पैराग्राफ लिखना हो, कोई टेक्स्ट लगाने हो, कोई एलिमेंट लगाने हो, इस टाइप के, ये सब मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि एलिमेंटर क्या होता है, और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन से भी आप समझ गए होंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाऊंगा जो सिर्फ एलिमेंटर से रिलेटेड है, और ये आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने का आखिरी फेज होता है, क्योंकि एक बार आप एलिमेंटर अगर सीख गए तो आप किसी भी टाइप का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो सेम रहेगी, जैसे मैं आपको पहले बताया था इस कोर्स में, डोमेन होस्टिंग क्या होते हैं, किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं, पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम सेक्शंस बनाते हैं, मेन्यूज क्या होते हैं, कैटेगरी, वो सारी चीजें सेम रहेगी। लेकिन एलिमेंटर के थ्रू आप अपने नीड के अकॉर्डिंग वेबसाइट क्रिएट करते हैं, जबकि मेन्यूज, कैटेगरी, ये सब हर एक वेबसाइट के ऊपर होते हैं, अबाउट अस पेजेस सेम होते हैं, बस चेंज होता है तो एलिमेंटर के थ्रू जो हम यहाँ पर बॉडी पार्ट में क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट को। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।